हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए हम आपके सामने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो उसको आइए देखते हैं। आपके जो अगली हमारी प्रैक्टिस सेट थी वो बहुत ही कमाल की प्रैक्टिस सेट थी। जिसने भी नहीं देखी है जाकर देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी में आना संभावित है, एकदम 110% आएगा वो क्वेश्चन। उनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके किसी न किसी शिफ्ट में। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को शेयर करना ना भूलो। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आपके जीएस के जो क्वेश्चन, इसमें सभी टॉपिक से जीएस आपके क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा है। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईसा के इतिहास का विवरण प्राप्त हुआ है? किसकी बात कर रहा है? कश्मीर की बात कर रहा है। कश्मीर की जो वहाँ की विवरण है, जो वहाँ की व्याख्या है, या वहाँ के बारे में किस पुस्तक से हमको चीज़ें प्राप्त हुई हैं। बहुत कई पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कश्मीर के बारे में किस पुस्तक से हमें पता चलता है कश्मीर के बारे में, और वो पुस्तक हो जाती है आपकी कल्हड़। सी ऑप्शन कल्हड़ एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट करके लगा लो। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कश्मीर का जो विस्तार है, विवरण है, या उसके बारे में चर्चाएं की गई है, वो किस पुस्तक में की गई है। तो आपका हो जाता है कल्हड़। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशंस कहा जाता है? आपको बताना है और एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को। मुझे पता है कि आपका आंसर इसमें सही आंसर आएगा। ऑप्शन डी, मैडम बिकाजी कामा को ये चीज़ें कही जाती हैं। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अधोलिखित में से कौन से त्रम प्रमाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो इसमें आपको बताना है कि वो कौन सी संस्कृति है जो ग्रामीण संस्कृति के नाम से प्राचीनतम मानी जाती है। तो इसके आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी। कायथा जो संस्कृति है वो आपकी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम मानी जाती है। आगे आपको लेकर चलते हैं। आगे आपको दिख रहा है जीएस के मध्य इतिहास के क्वेश्चंस, जिसमें आपके बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं। आराम बाग, आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं। आराम बाग अधोलिखित किस मुगल दरबार में बनवाया था? तो आराम बाग किसने बनवाया था? किस मुगल शासक के द्वारा ये बनवाया गया था? आराम बाग ये कहाँ स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा ये बनवाया गया। आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है आराम बाग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? फटाक से बता दीजिए क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फटाक से आपका आंसर आएगा कि वो क्या होता है। ऑप्शन ए, पपड़ी क्रस्ट के परत को कहते हैं। आगे आपके सामने संविधान के क्वेश्चन दिख रहे हैं। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे। तो इसका आंसर सबको पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 से हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और किस भाग में रखा गया है? भाग 4A में रखा गया है। तो मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किस भाग में रखे गए हैं? भाग 4A में रखे गए हैं।
ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं आपको आपके एसएससी जीडी के पेपर के लिए। आगे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान की बात कर रहा है, कह रहा है कि अनुसार किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं, किसके हाथ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है केंद्र को। केंद्र में की पास जो होती हैं वो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। वो भी आपके क्वेश्चन संविधान से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे कहने का मतलब है कि आपके पेपर में एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन आपके केवल संविधान के मिलने वाले हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वीएन राव। आपको बताना है इसमें क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीएन राव। वी सुब्रमण्यम राव मत लगा देना इस ऑप्शन को। डॉक्टर वीएन राव आपके सलाहकार प्रमुख थे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो आपको बताना है वीएन राव। अगर पूछ लेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लगा दोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है? अरहर की संकर किस्म है, तो फटाक से बता दीजिए। ये आपके ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आया है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ICPH8। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस में जो सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है और आपको फटाक से इसका आंसर बता देना है कि वो क्या कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं वो आपको बताना है ऑप्शन सी, वेजिटेबल फोसिंग्स। क्या है? वेजिटेबल फोसिंग्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जाते हैं 31 नंबर। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.65 ग्राम सेमी स्क्वायर आपका क्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाते हैं। देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा टफ बना हुआ है, तो कभी आपको इजी मिलेंगे क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में टफ मिलेंगे क्वेश्चन। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया से सहायक होता है? अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? बेहतरीन क्वेश्चंस, और इसका आंसर जो हो जाता है वो हो जाए प्रोटीन के पाचन में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आगे आपको लेकर चलते हैं चेचक में विषाणुओं का नाम बताएं। चेचक के विषाणुओं का नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। आगे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34-35 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से दोनों क्वेश्चन है, 34 और 35। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? जलीय जीव, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ या फिर डॉल्फिन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? कछुआ लगाओगे या फिर मगरमच्छ या फिर डॉल्फिन या फिर घड़ियाल, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉल्फिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 35 पर, और 35 को देखते हैं क्या कह रहा है। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन। वन संरक्षण अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था 1980 में। बहुत बार सीधा क्वेश्चन आता है कि वन संरक्षण अधिनियम
कब पारित किया गया था? तो आप क्या लगाओगे? 1980 लगाओगे और पूछ लेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन बहुत बार आपके पूछता है कि वन्य जीव जो है वो संरक्षण अधिनियम कब आया? तो आप लगाओगे 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट अधिनियम कब आया? तो आप लगाओगे 1973 में। हाथी प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में आया। पर्यावरण क्या लगाओगे? 1986 पर लगाओगे। तो ये जो 4-5 आपको अधिनियम है ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वन्य जीव, टाइगर, हाथी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम। ये 5 अधिनियम आपके पेपर में, हर पेपर में इन पांचों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप तैयार रहिएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन अधिनियम वाले पूछे जाएंगे। आगे लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? संरक्षण की विधि नहीं है ये आपको बताना है और इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, कीटनाशक रसायन। आगे आपको वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता है कि जब आप वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो आपको क्या दवाई दी जाती है? कैल्शियम की दवाई हमेशा दी जाती है। किस लिए दी जाती है? क्योंकि आपकी हड्डियों में वो ताकतें नहीं रह जाती हैं, वो ताकतें नहीं रह जाती हैं, इसलिए आपको कैल्शियम की दवाई ज़्यादा खानी पड़ती है। तो आपको खुद इसका आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। ये 37 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद इसका आंसर मुझे बताओगे। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिताकार कौन थे? वंदे मातरम के रचयिताकार कौन थे ये आपको बताना है और इसमें आपका आंसर आपको पता होगा। इसमें अमीर खुसरो, ये तो वैसे भी नहीं होता, रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये दो ऑप्शन आपको कंफ्यूजन करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे। यही दो ऑप्शन आपको हमेशा डाउटफुल रहते इस क्वेश्चन में, और जो इसका आंसर होता वो होता बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आप लोग बताइएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को के द्वारा कौन सी गीत गाई गई थी। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्गीकरणों से अपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं? तो आपका जो आंसर हो जाएगा मृदा कणाकार, ऑप्शन डी। अंतिम क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 40। ये अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है ये आपको बताना है और इसमें हो जाएगा ग्लोबिन, ऑप्शन डी। तो ये रही आज आपकी क्लास, कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वगैरह में भेजें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। फिर हम आपको मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक आप अपनी इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को बेहतर से तैयार कीजिएगा।